एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लिख रही हूँ क्लास 12th बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैंने इंग्लिश मीडियम की भी वीडियो अपलोड की है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अपन देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपसे, पवित्र भवन क्या है पूछा गया है। उसके बाद जैव विविधता परिस्थिति के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के महत्व लिखिए। उसके बाद जैव विविधता के संरक्षण की व्याख्या करें, एक्स सिटु और इन सिटु संरक्षण की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता के हानि के कारण लिखिए। उसके बाद है खाद्य श्रृंखला व खाद्य विभ में अंतर। पिरामिड क्या है, पिरामिड के प्रकार लिखिए। देखिए पिरामिड जो क्वेश्चन है इसका जो चित्र है, पिरामिड का जो चित्र है आपको अच्छे से आना चाहिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका ऊर्जा प्रवाह का नियम लिखिए 10% वाला, 10% ऊर्जा का प्रवाह का नियम लिखिए। ठीक है, उसके बाद है उत्पादकता समझाइए। आप लोग इसको लर्न कर, इसको स्क्रीनशॉट ले जाना क्वेश्चंस को। ठीक है, उसको सुनहरे चावल को परिभाषित कीजिए। जीएमओ क्या है, देखो तो जीएमओ है ना, तो इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसकी फुल फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ फुल फॉर्म्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूर आती है। ठीक है, तो जीएमओ की आपको अच्छे से फुल फॉर्म आनी चाहिए, पीसीआर की आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है बायोपायरेसी क्या है, जीन थेरेपी क्या है, क्लोनिंग को परिभाषित कीजिए, और बायोरिएक्टर क्या है, पीसीआर को परिभाषित कीजिए। देखो ये आ गया आपका पीसी। ठीक है, तो ये पीसीआर है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पॉलीमरेज खाद्य श्रृंखला। सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। पीसीआर की फुल फॉर्म जो होगी वो होगी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के बीच अंतर, जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत, मलेरिया व न्यूमोनिया को परिभाषित कीजिए, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, जन्मजात प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उसके बाद एंटीबॉडी का आरेख आपको आना चाहिए। ठीक है, शराब या नशीली दवाओं का व्यसन का प्रभाव, एड्स और कैंसर को परिभाषित कीजिए। उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन को परिभाषित कीजिए, बायोगैस का नामांकित चित्र बताइए बनाइए, मलजल क्या है, और ये आप देख सकते हो प्रोटीन में अंतर और सेगमेंट में अंतर। ठीक है, उसके बाद बीओडी क्या है और उसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए बीओडी की। ठीक है, उसके गंगा यमुना कार्य योजना। एलर्जी क्या है, डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर में। ओपियोइड और कैनाबिनॉइड को परिभाषित करें। प्रतिरक्षी के दो नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद है जैव उर्वरक को परिभाषित कीजिए, हार्डी बेनवर्ग सिद्धांत, विकिरणीय अनुकूलन, सजातीय अपसारी और अनुरूप अपसरण विकास के में बीच अंतर, मिलर यूरे का, देखो इधर थोड़ा टाइपिंग में गलत कर दिया, यूरे होगा, मिलर यूरे का प्रयोग आरोप में। महाविस्फोटक क्या है, महाविस्फोटक यानी कि बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद डीएनए और आरएनए के बीच अंतर, और सबसे महत्वपूर्ण डीएनए और आरएनए का आपका फुल फॉर्म आना चाहिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण समझाइए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, पूरा आपको प्रोसेस आनी चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं बताइए। उसके बाद लैक ऑपरेंट मॉडल को समझाइए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, अनुवाद और प्रतिलेखन। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग पूरी आपको चित्र के साथ आने चाहिए, चित्र भी आना चाहिए डीएनए पैकेजिंग का कैसा होता है। उसके बाद डीएनए प्रतिकृति क्या है। उसके बाद है आपका आनुवंशिक कोड की मुख्य विशेषता। देखो इधर जो कोड है वो कूट भी लिख कर आ सकता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, कोड की जगह पे कूट भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में आनुवंशिक कूट की विशेषताएं ऐसे पूछा जा सकता है। उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर, या फिर आपको उसकी डेफिनेशन और अंतर भी आने चाहिए। लिंकेज को परिभाषित कीजिए, सह प्रभुत्व को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है अधूरा प्रभुत्व क्या है, मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का क्यों चयन किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमोफिलिया और रंग अंधापन। ठीक है, प्रभुत्व का नियम। और एपोमिक्सिस को परिभाषित कीजिए, सिंगोमी को परिभाषित कीजिए। बहुब्रूढ़ता के बाद आपका आता है अनिषेक जनन क्या है, फल को परिभाषित कीजिए। दोहरा निषेचन क्या है, दोहरा निषेचन या त्रिसंलयन क्या है। ठीक है, स्वपरिगणन पर परागण में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अंतर, और ये फुल बायोलॉजी का है, इन वन शॉट वीडियो है, महा मैराथन आप मानो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, ऑल जो संपूर्ण आपकी बायोलॉजी है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके स्वपरागण की 2 हानियाँ एवं लाभ, और परपरागण की भी आपको हानियाँ और लाभ आने चाहिए। ठीक है, उसके मासिक धर्म चक्र को परिभाषित कीजिए। ठीक है, शुक्राणु जनन और अंड जनन के बीच अंतर। उसके बाद नाल का कार्य, जनसंख्या के कारण क्या है, जनसंख्या का प्रभाव। टेस्ट ट्यूब बेबी को परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी है, इसको इंग्लिश में आईवीएफ, और इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए इन्विट्रो फर्टिलाइजेशंस, और इसको परख नली शिशु के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, परख नली शिशु तकनीक क्या है समझाइए, ऐसे भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। उसके बाद जन्म नियंत्रण के तरीके, तो ये आपको मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चंस बताए, 72 क्वेश्चंस हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इन क्वेश्चंस को जरूर लर्न कर लेना।
और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण ओटी यानी कि अब द टाइप क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊँगी।